तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर महमूद जी। सर बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस हवाले से रखी है? हाँ, क्योंकि इससे पहले भी हम मीडिया की वसादत से हम अपील कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और आज मुझे बड़े दुख से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें रिपीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अंधी हो गई है कि उनको कुछ नहीं दिख रहा? आए दिन आप परसों भी देख सकते हैं कि हिट एंड रन का केस हुआ है हमारे यहाँ पर शंकर नगर स्टार होटल के बिल्कुल नज़दीक। आप वहाँ देख सकते हैं कि पुल से लेके पुलिस स्टेशन के चौक तक दोनों साइड गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और उन्होंने तकरीबन जो है रोड को कवर किया हुआ है। और वहाँ पर जो पेडिस्ट्रियन जहाँ से हम लोग वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि मैं भी उसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, हमें मजबूर होके, क्योंकि जितनी भी दो दुकानदार हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल स्कूटर रिपेयर वाले हैं, और जो गाड़ियाँ ठीक करने वाले हैं, और कुछ होटल्स हैं जिन्होंने वहाँ पर गाड़ियाँ लगवाई हुई हैं, हमें मजबूरी से, हमें स्कूल के जो बच्चे हैं, हमने अपने बच्चे जो हैं उनको लेके हमें मजबूर होके रोड से जाना पड़ता है, इस वजह से कि जो हमारा रास्ता है, जो हमारे पेडिस्ट्रियन के लिए जो रास्ता बना हुआ है, वो इन लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है। इन पिछले दिनों में हमारा ईओ म्यूनसिपैलिटी अलॉन्ग विद रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर ये मौके पर गए। इन्होंने लोगों को बोला कि आप गाड़ियां हटाओ, और कह के वापस चले आए। मैं ये कहता हूं कि इनका जो एक्शन, उसमें मीडिया में भी आया, सब कुछ आया जी, इन्होंने एक्शन लिया, लेकिन गाड़ियां वहीं की वहीं हैं, एरिया वही इंक्रोच हुआ है। तो हमारे लिए ये बहुत एक मजबूरी का मसला बन गया कि हमारे एक वकील साहब हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल से लेके जा रहे हैं, और पीछे से जो है कि गाड़ी वाला उसको हिट करके चला जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। तो और वहाँ पर 3-4 डेथ केसेस हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपके मीडिया की वसालत से ये कहता हूँ कि आपका एक मीडिया का पर्सन जो वहाँ पर कवरेज कर रहा था सारा एरिया, उसको गाड़ी वहाँ पर हिट कर गई। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो कि हम ये जो मीडिया है, ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। आपकी वसालत से हम डीसी साहब तक ये बात पहुँचाते हैं। तो ये क्या वो ये चाहते हैं कि वहाँ क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि आए दिन लोगों की मौतें हों? हमारे बच्चे का वहाँ से कितने रिस्क में हैं? बिल्कुल जो है, जो हमारा रास्ता है वो बिल्कुल नहीं को इनको बड़े बड़े इश्यूज के लिए कहते हैं सॉल्व करने के, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, और ये कॉमन मासेस के हैं कि वहाँ पर मेरा अगर किसी के बच्चे को नुकसान होता है वो मेरा बच्चा है, और किसी बड़े बुजुर्ग को अगर वहाँ पर, आपको पता है कि वहाँ से 2 बुजुर्ग सुबह जो सैर कर रहे थे, तो मजबूरी से वो बीच से जा रहे थे, तो वहाँ पर हिट हुए, एक की ऑन स्पॉट डेथ होगी, और दूसरा वो है सीरियस इंजर्ड है, और इस वक्त वो कन्फाइंड टू बेड है, वो पड़ा हुआ है। तो ये हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की वसादत से ये कह रहे हैं कि लोगों को मजबूर करके आप उनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो मैं इससे ये कहता हूँ डीसी साहब से कि आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो एक्शन लें। उनको ये बोलें कि जितनी जो गाड़ियाँ हैं, ये आप कहीं अलग अपनी वर्कशॉप बनाएं। रोड पर तो वो वर्कशॉप नहीं बन सकती। तो उसके साथ साथ मैं मीडिया के साथ से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सुरनकोट के अंदर जो नुकसान हुआ, जो फ्लड जो आया है, उससे हमारे बहुत लोगों का जो है नुकसान हुआ है। तो उससे मैं मीडिया के साथ से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो गरीब आवाम है उनको उलझाया हुआ है एप्लीकेशनों के लेके, कि आप कभी उस एजेंसी के पास जाओ, कभी पटवारी के पास जाओ, कभी इसके पास जाओ, और उनकी कोई असेसमेंट नहीं हो रही है। उनका कोई नुकसान, इस वक्त जितना उनका नुकसान हुआ है उस पर कोई भी जो है असेसमेंट नहीं हो रही। तो वो लोग मजबूर हैं कि हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। आज इस चीज़ को 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके पास कोई नहीं आया हुआ है, और उल्टा उन लोगों को ये कहा गया जा रहा है कि ये आप लोगों का कसूर है, ये आप लोगों का कसूर है। तो मुझे ये बताओ, ये नेचर कैलेमिटी थी, एकदम इतना पानी आ जाना, एकदम वहाँ लोगों की उम्र 80-80, 90-90 साल है, उन्होंने कहा कि इतना पानी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अचानक 10 मिनट का में पानी आता है और चला जाता है। तो मैं यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि इसको नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करें, और ये ऊपर एलजी साहब तक ये बात पहुँचाएँ, और गरीब लोगों के पास जाएँ। ठीक है ना, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज़ों का देश नहीं है, गुलाम नहीं है हम। एडमिनिस्ट्रेटर को हर घर में जाना चाहिए, ठीक है नहीं, वो हमारा हमसे ही है, हमारा भाई है, तो उसको हमारी परेशानी समझनी चाहिए, तो लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों की परेशानी को एड्रेस करना चाहिए। एक गरीब इंसान के पास